अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस सी लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालना और उसके फार्मूले को डिस्कस किया था। अब क्या होता है, अगर आप बैंक जाएं तो आपको कभी कभी ये नहीं होता कि आपने आज 1000 रुपया लिया है तो आप जो है 1 साल बाद 1000 के ऊपर जो 100 रुपया बनता है वो अगले साल फिर 100 रुपया बनेगा। 3 साल बाद अगर लेट्स सपोज आपने देना है तो आपने 1300 रुपया देना है। कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट लगता है, कभी कभी कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अगर मैंने आज जो है 10,000 रुपया लिया है और बैंक से मेरी ये डील हो गई है कि मैं जो हूँ इतनी देर बाद आपको पैसे दे दूंगा जी 10,000 रुपया। तो होता क्या, अगर मैंने बैंक से लिया है 10,000 रुपया और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा हुआ है 10%, तो पहले साल मुझे उसका कितना इंटरेस्ट देना है, फर्स्ट ईयर मुझे देना है 1000 रुपया। अगले साल क्या होगा, अगले साल 1000 रुपये में प्रिंसिपल वैल्यू के साथ ये इंटरेस्ट भी शामिल होगा। मतलब अगले साल मुझे 1100 रुपये के ऊपर जो है 10% लगाना होगा और अगले साल मुझे कितना देना होगा, 1100 रुपया देना होगा। ये डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये अब अगले साल थर्ड साल मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, थर्ड साल ये और ये ऐड होकर मेरे पास क्या आ जाएगा। अब इसके ऊपर मुझे 10% देना है जो कि क्या बनेगा 1210। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, आपके साथ हर साल प्रिंसिपल वैल्यू के साथ इंटरेस्ट ऐड होता जाता है और फिर अगले साल प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट वाली जो वैल्यू होती है वो इकट्ठी होकर उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलता है। मतलब मैं आपको सिंपल समझाऊं तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू में प्लस होता है इंटरेस्ट, उसके ऊपर लगता है रेट। हर साल ऐसे ही होता है कि क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू में प्लस होता है इंटरेस्ट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट से और फिर जो आपके पास आंसर आता है वो आंसर होता है जो आपने उस साल पे करना होता है। लेकिन अगर हम दूसरे बात करें, उधर ऐसा नहीं था। उधर आप सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर जो है वो रेट लगाते थे। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या करते थे, प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर रेट लगाते थे। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड करते हैं इंटरेस्ट और फिर रेट लगाते हैं। तो अगर हमारे पास एक अमाउंट है 10,000 रुपया, उसका पहले साल हमारे पास फर्स्ट ईयर जो है इंटरेस्ट क्या बनता है, पहले साल जो उसका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा हमारे पास 1000 रुपया 10% के हिसाब से। अब क्या ये वैल्यू हो जाएगी 11,000। सेकंड साल क्या होता है हमारे पास, सेकंड ईयर क्या होगा, फिर 10% लगेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1100। तो इसको ऐड कर लेंगे क्या बन जाएगा 12,100। फिर तीसरे साल जो है इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा, वो क्या होगा 1210। तो इसका सम करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 13,310। ये वैल्यू है जो हमने 3 साल बाद देनी है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं सिंपल इंटरेस्ट के साथ तो सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल क्या होगा, इंटरेस्ट कितना होगा 1000 रुपये, अगले साल इंटरेस्ट कितना होगा 1000 रुपये, अगले साल इंटरेस्ट कितना होगा 1000 रुपये। तो हमें इधर कितनी वैल्यू देनी, इधर हमें देनी होगी 13,000। तो यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट में हमें कम देनी पड़ता है इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या देना पड़ता है, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा, हमारे लिए जो है वो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कैलकुलेट की तो हमने सिंपल जो है कैलकुलेशन सीखी थी। जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो है वो सीखा था, इस तरह अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला सीख लेंगे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर हमने सॉल्व करना हो या ये डायरेक्ट वैल्यू निकालनी हो सम वाली, तो वो वैल्यू कैसे आएगी, उस फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। S इज इक्वल टू P 1+R⁴ ये है जी कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। S इज इक्वल टू P 1+R⁴ हो या N हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइम वैल्यू। तो S क्या है, सम या फ्यूचर वैल्यू, P क्या है प्रेजेंट वैल्यू, R क्या है रेट, N क्या है हमारे पास टाइम। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे परफॉर्म करके हम जो है सॉल्व करके अपना आंसर निकालते हैं। हमारे पास जो है वो 10,000 रुपये प्रेजेंट वैल्यू है, यही जब भी हमने पीछे क्वेश्चन किया इसी को ले लेते हैं। 10,000 रुपये प्रेजेंट वैल्यू है, 1 प्लस रेट हमने क्या लिया था 10% और हमने वहाँ कितने सालों के निकाला था 3 सालों का। इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो आपके पास एग्जैक्ट वही आंसर आ जाएगा जो हमने पीछे निकाला था 13,310। तो इस तरह हम जो है इसको जो है सॉल्व कर लेंगे और इधर जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना इंटरेस्ट रेट।
अब उसी तरह जैसे हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, कभी कभी क्या होता है कि हमें मंथली भी आ जाता है, तो मंथली भी हम निकाल सकते हैं। फिर हम मंथली कैसे निकालेंगे? मंथली के लिए हम थोड़ा सा इस फार्मूले को चेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू P1+R डिवाइडेड बाय मंथ, जितने मंथ होंगे, मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने मंथ हमें चाहिए होंगे। इसी तरह n को डिवाइड कर देंगे 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने मंथ हमें चाहिए होंगे। तो ये थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी इस फार्मूले के अंदर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ही हमने बैंक से लोन लिया है ₹1,00,000, 1+ रेट उसने हमें क्या दिया है? रेट वो हमें कहता है भाई 12% रेट है आप लोगों का, 12% रेट है, ठीक है। अब आगे हमें क्या कहता है? कहता है आप पेमेंट करते हो 3 माह बाद या 4 माह बाद, जितने भी माह बाद आप पेमेंट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम उसे कहेंगे ठीक है, हम 3 माह बाद या 4 माह बाद पेमेंट कर लेते हैं। हम कहेंगे ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एंड डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब हमें कह रहा है आपने प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? आपने ₹1,00,000 लिया है, जिसके ऊपर आपने कितने % जो है वो रेट देना है? 12% के हिसाब से आपने जो है वो रेट देना है। अब आपको दिया कितनी देर के लिए लोन है? ड्यूरेशन कितनी है भाई लोन की? लोन की ड्यूरेशन जो है वो 3 साल है। आपने देना है 4 माह बाद आप पेमेंट देते हो, तो n हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? n हमारे पास 3 हो जाएगा। क्यों? n मैंने आपको कहा था नंबर, 3 हमारे पास n हो गया। अब हम इसको 3 साल का ले रहे हैं, तो यहाँ पे 12 नहीं होगा। 3 साल का ले रहे हैं तो डिवाइड बाय 12 नहीं करेंगे हम। अगर 1 साल का हमें करना होता तब डिवाइड बाय 12 करते हैं। अब 3 साल का है। अब 12% जो है वो 1 साल का परसेंटेज है। हम 1 साल में कितनी पेमेंट करेंगे? 3 के हिसाब से, 3 कम 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 पेमेंट करेंगे हम। तो हम इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 4 से। तो 1 माह की पेमेंट नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। अब कान उधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक, अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तब भी आपके पास आंसर वही आना है। यानी कि यहाँ पे अगर 12 लिखा हो, यहाँ पे 3 लिखा हो, तो 3 जब 12 को काटेगा तो आंसर फिर भी 4 ही आना है। बात फिर भी वही है, बात ऐसे भी यही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? n होता है फार्मूला, तो n हमारे पास ईयर आ गया। ईयर कितना हमारे पास? 3 साल के लिए भाई उसने हमें दिया था लोन, 3 साल का उसने हमें लोन दिया था। और 3 साल बाद, 3 साल में हम पेमेंट कितनी करते हैं? 4 पेमेंट करते हैं। 3 साल के लिए उसने हमें लोन दिया और 3 साल में हम पेमेंट कितनी करते हैं? 3 माह के, हर 3 माह के बाद पेमेंट करते हैं। तो 3 का 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, यानी कि 4 पेमेंट करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 12% इंटू 4, उसकी आप पावर ले लें 3 × 4, तो ये आपके पास सम क्या आ जाएगा? 1425,761। अब इसी को थोड़ा सिंपली समझते हैं क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। क्या है? S इज इक्वल टू P1+R⁴n, ये बात तो समझ आती है। अब जब मंथली किस्सा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? S इज इक्वल टू P, तो मैंने आपको कहा था इसको हम मंथली ले लेते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे 12 बटा, इसको 4 को भूल जाएं, 12/3 कर लें, तो ये कैंसिल होकर तब भी आंसर 4 ही आ रहा है ना, बात तो फिर वही है। तो R डिवाइड बाय 12 मंथ मल्टीप्लाई बाय जितने मंथ हमें रिक्वायर्ड है। N क्या है? टाइम, भाई हमें कितना टाइम दिया। अगर वो हमें कहता है 3 साल में 4 पेमेंट करते हो, तो 3 साल को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अगर वो हमें कहता है 4 साल में 4 पेमेंट करते हो, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। N क्या है? टाइम। वहाँ हम क्या करते थे? N टाइम लेते थे कि हमने कितने साल, तो हमने तो सम निकालना है यहाँ पे ना, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू में हम पेमेंट कितनी करेंगे, वो हमारा क्या होता था? N होता था। तो हम लिख लेते थे अपना N के, हमारा जो रिक्वायर्ड N है वो इतना है जितना हमारा होता था, जैसा कि हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले के अंदर जो है वो सीखा भी था
तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली अगर मैं आपको डिफरेंस कहूँ तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू के साथ इंटरेस्ट ऐड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन वहाँ पर जो है सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो है इंटरेस्ट ऐड नहीं होता प्रेजेंट वैल्यू में। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड होता है, वहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो डिफ़िकल्टी है ना ये आपकी क्लियर हो जाएगी। ये जो आपको मुश्किल आ रही है यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है, इसको जो है डिटेल के साथ आपको क्वार्टर और मंथली और आपको जो है सेमी एनुअली उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो फिर आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी आपको अगर नहीं समझ आ रही तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।